नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हाले हलचल। ले चलते हैं आपको शहडोल जिले में, जहां एक बार फिर लंबे अरसे के बाद उन दोनों नामचीन ठगों का एक और मामला सामने आया है। शहडोल और आसपास के जिलों में खुद को साहूकार, सेठ, समाजसेवी और बुद्धिजीवी बताने वाले तथाकथित व्यापारी बन चुके दोनों महाठग विनोद लाहौरानी और विजय लाहौरानी का एक और मामला सामने आया है। माननीय श्रीमान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी शहडोल रविंद्र कुमार धुर्वे जी के द्वारा प्रकरण क्रमांक 703/2018 थाना कोतवाली शहडोल में मार्च 2018 के एक मामले में सुनवाई करते हुए दोनों भाइयों विजय लाहौरानी और विनोद लाहौरानी पिता स्वर्गीय देवीदास लाहौरानी को 1-1 साल की सजा और 5-500 का अर्थदंड सुनाया गया है। इस मामले की पैरवी प्रवीण कुमार सिंह एडीपीओ के द्वारा की गई थी। 5 साल के बाद जब पीड़ित महिला कृष्णा वर्मन को न्याय मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने आज मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि 5 साल बाद ही सही उसे आज न्याय मिल गया और आज सच की जीत हुई है। कृष्णा वर्मन के परिजनों ने क्या कहा ये भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन आपको एक बार फिर याद दिला दें कि ये दोनों वही महाठग हैं जो आज गुंडों की शक्ल में नजर आ रहे हैं। गुंडई की थी, भाईगरी की थी। इन दोनों ने 8 से 10 लोगों को लेकर गए थे। पुलिस ने जो मामला कायम किया था, एक नज़र उस पर भी डालते हैं। मामला मार्च का है, 21 मार्च 2018 का। विजय लाहौरानी और उसका भाई विनोद लाहौरानी जो है ये गाली गुप्तार कर रहे थे कृष्णा जो वर्मन है महिला, उसके साथ और उसके अन्य परिजनों के साथ। और उसकी एक दीवार थी जो इनके जमीन से शायद सटी हुई थी, पुश्तैनी दीवार थी। निर्माण कार्य किया जा रहा था, अनुमति लेकर निर्माण कार्य किया जा रहा था। वार्ड नंबर 28 सौखी मोहल्ला शहडोल का यह मामला है। पीड़िता ने इस मामले की शिकायत कोतवाली में की थी और पुलिस ने क्या क्या धाराएं लगाई थी एक बार आपको हम बताते हैं। 294, 506, 427, 147, 148, 149, ये 5 धाराएं जो हैं इनके ऊपर लगाई थी पुलिस ने और मामला विवेचना के बाद चालान के साथ माननीय न्यायालय में पेश किया गया था। इसमें इन दोनों भाइयों को सजा सुनाई है माननीय न्यायालय ने और इस न्यायालय के इस आदेश के बाद पीड़ित परिवार ने खुशी जताई है, हर्ष व्यक्त किया है कि उन्हें न्याय मिला है। उन्होंने इस बात की खुशी जताई है। आपको एक बार फिर याद दिला दें, ये तथाकथित दोनों बदमाश ठग, नामचीन ठग गुंडे जो हैं शहडोल के, जो शहडोल के गुंडे के नाम पर ये व्याख्यात हो चुके हैं। पहले नामचीन ठग थे, इनके ऊपर लगभग 1 से सवा करोड़ के मामला आया था। शहडोल का एनजी स्टोर है और शहडोल के कुछ और प्रतिष्ठित परिवार हैं जिनके साथ इन्होंने ठगी की है। और ये रहते कहाँ हैं, इन्होंने दुकान कहाँ पर की हुई है, प्रतिष्ठान कहाँ खोला है, ये भी हम आपको बताते हैं। शहडोल से बुढ़ार जाने वाले मार्ग पर स्थित मुक्ति धाम के ठीक बगल से ओरिएंट पेपर मिल की जमीन शुरू होती थी। इन्होंने ओरिएंट पेपर मिल के जो अधिकारी थे, ये पुराना मामला है 2015 का, उसके साथ मिलकर करोड़ों की ठगी की थी। ठगी में ओपीएम के अधिकारी को भी शामिल किया था। यह मामला हम आपको पूर्व में भी बता चुके हैं। नीचे आप जाकर इस संदर्भ में जो पुरानी खबर थी उसको भी क्लिक करके देख सकते हैं। इन दोनों नामचीन ठग भाइयों की कहानी और इनकी लंबी दास्ता की किस तरह हर उसको डसा जो इनका सगा था, किसी को भी नहीं छोड़ा और कैसे ये करोड़पति बन गए, इसकी भी कहानी हम पूर्व में आपको दिखा चुके हैं। शहडोल के गुंडों को 1-1 साल की सजा मिली है और अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। हालांकि आने वाले दिनों में हो सकता है ये इसके खिलाफ अपील पर चले जाएं और किसी वरिष्ठ न्यायालय से इन्हें थोड़ी बहुत राहत भी मिल जाए कुछ दिनों के लिए, लेकिन सच जो है वो कहीं दबाया नहीं जा सकता। बदमाशों का जो कृत्य है उसे कभी दबाया नहीं जा सकता और पाप जो है वो ऊपर आते ही हैं। आज खुशी जाहिर की गई है और इसके साथ ही एक बार आस जो है फिर जगती हुई नजर आ रही है। आगामी 3 तारीख को एक और बड़ा फैसला भी सामने आ सकता है जिसमें इन दोनों नामचीन ठगों के चेहरे पर पड़ा
पर्दा भी हट जाएगा। करोड़ों की ठगी का मामला है और एक बार फिर आपको बता दें कि इनके ऊपर शहडोल पुलिस के द्वारा इनाम भी घोषित किया गया था और पुलिस से साठगांठ कर तत्कालिक धनपुरी थाना प्रभारी रत्नांबर शुक्ला के साथ इन्होंने साठगांठ की और पूरे मामले में खात्मा लगवा दिया गया था। इस मामले की पैरवी जो है वरिष्ठ न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता समीर अग्रवाल के द्वारा की गई थी और उनके द्वारा जब न्यायालय के समक्ष पूरे मामले रखे गए तो न्यायालय ने पूर्व में खारिज हुए जो एफआईआर खारिजी के लिए आवेदन लगा था उसे खारिज कर दिया और फिर इन्होंने न्यायालय में शरण ली, अपना पक्ष रखा और यह मामला आने वाले दिनों में सामने आएगा। फिलहाल शहडोल से यह बड़ी खबर है, गुंडों के खिलाफ कार्यवाही की गई है, 1-1 साल की सजा हुई है और समाज सेवी बुद्धिजीवी और साहूकार सेठ के चेहरे पर पड़ा पर्दा उठ गया है। क्या है, ये दीवार गिर गई थी हम लोग की पीछे वाली गिर गई थी। तो क्या कहते हैं, उसको बनवा रहे थे तो वो मतलब बन के इतनी ऊपर चली गई थी। फिर वो क्या बोलते हैं, लोग आए और दीवार तोड़ने लग गए कि ये हमारा है, ये है, वो है, और बगल में उनकी जमीन है, विजय लोहरानी और विनोद लोहरानी। फिर उसके बाद सब लड़ाई झगड़ा हुआ, मतलब हमारी चीज़ को कैसे अपना बता रहे हैं ये सब। फिर हम लोग केस स्टैंड किए वहाँ जाके सिविल में। अब क्या हुआ है? अब वहाँ फैसला हुआ है, उनको सजा हुई है। आपको अपनी जमीन मिल गई है? हाँ, मिल गई है। और मतलब हम लोग इतने मतलब गरीब थे और हम लोग को मतलब इतनी खुशी हो रही है कि मतलब सच का साथ दिया, उन्होंने जजमेंट सही किया।